इमरान खान जो इस वक्त कैद तन्हाई में बैठे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि 4 से 5 दिनों में इमरान खान के साथ क्या हुआ है। या तो सेल की दीवारें जानती हैं, या फिर उनके सेल का फ़र्श जानता है, या फिर छत जानती है, या फिर इमरान खान खुद जानते हैं, या फिर अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट जानता है, या फिर सुपरिटेंडेंट को चलाने वाले जानते हैं। इसके सिवा किसी को नहीं मालूम कि इमरान खान इस वक्त किस हालत में है, इमरान खान की सेहत ठीक है नहीं है, और बाहर की जो क़यादत है उसको भी ये इल्म नहीं है। उन्होंने कोशिश तक नहीं की कि इमरान खान से कोई मुलाकात हो जाए या खैर ख़बर लेने की कोशिश तक नहीं की गई। और इमरान खान की जो बहनें हैं, तकरीबन उनकी तमाम तर फैमिली जो है वो इस वक्त जेलों में है। ये क्या किसी इत्तफाक है कोई कि इमरान खान की बहनें भी जेलों में हैं? और एक उनका वकील है जो इंतज़ार पंजोता, उसने दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, तो वो भी कल से लापता है, उसको भी लापता कर दिया गया है। अब अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो भी बेख्तियार हो चुके हैं, उनकी हुकूमत बेख्तियार है। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीतती है 8 फरवरी को। यूँ समझे कि क्लीन स्वीप करती है, और इतने भारी मार्जिन से जीतने वाली जमात जो इस वक्त हुकूमत में बैठी है खैबर पख्तूनख्वा में, उसका वज़ीर आला बेख्तियार हो चुका है। उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा कुछ बातें। और PTM जो है वो एक अमन जिरगा करने जा रही है 11 अक्टूबर को, और उसके ऊपर फायरिंग की गई। उसके 3 से 4 बंदे अपने ही मुल्क के, अपनी रियासत ने शहीद कर दिए, बेजुर्म शहीद कर दिए, और उनके ऊपर कलदम कर दिया गया, उनको पाबंदी लगा दी, उनके ऊपर फंडिंग की जो है वो इल्ज़ाम है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं इमरान खान की कैद तन्हाई के ऊपर। बाहर की क़यादत जो है वो जनाब एकदम खुश है। जैसे ही इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई, बाहर की क़यादत ने सजदा शुक्र अदा किया कि चलो शुक्र है, रोज़ की वो मुलाकातें, रोज़ के हुक्म मानना, उससे जान छूट जाएगी। इमरान खान रोज़ का कहता है वहाँ जलसा करो, वहाँ एहतजाज करो, वहाँ जाओ, ये करो वो करो, ये हमसे नहीं होता भाई। बाज़ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस क़यादत ने खुद जाकर अदालतों में ये कहा कि भाई, या फिर सुपरिटेंडेंट जो अडियाला जो वो दरख्वास्त लेकर आया था, वो भी उन्होंने खुद कहा था कि भाई ये दरख्वास्त ले आओ ताकि ये झंझट ख़त्म हो जाए कि रोज़ मुलाकातें किए जाओ, रोज़ मुलाकातें किए जाओ। हम यही कह देंगे अगर बाद में मुलाकातें भी हुई तो इमरान खान ने सवाल किया तो ये बड़ी ज़ालिम हुकूमत है, ये है वो है, इन्होंने पाबंदी लगा दी थी, तो हम जनाब क्या कर सकते थे। और असल मसला ये है। लेकिन एक बंदा जो इंतज़ार पंजोता साहब हैं, वो मुलाकात के जो है वो दरख्वास्त लेकर के इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, उन्होंने अदालत में पटिशन दायर की थी, और कल से जो है वो भी गायब हैं। उनको या उठा लिया गया है, वो कहाँ हैं वो किसी को मालूम नहीं है। अब इमरान खान साहब कैसे हैं, शकूक बढ़ जाते हैं। इमरान खान की सेहत कैसी है, शकूक बढ़ जाते हैं। इमरान खान ठीक तो हैं, ठीक नहीं है, ये कारकुनान में फ़िक्र मौजूद है। इस वक्त पार्टी के कारकुनान जो हैं वो मुंतशिर हैं। आप अगर सोशल मीडिया पर देखें तो किसी का क्या बयानिया है, किसी एक्टिविस्ट का क्या बयानिया है, कोई ये लिख रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई एक पेज पर नहीं है। जब इमरान खान का बयान आता था तो पार्टी भी एक होती थी, क़यादत की ज़ुबान एक होती थी, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो भी एक ही ज़बान बोल रहे होते थे। अब किसी को मालूम नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो क्या रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है, आगे का बयानिया क्या है, व्हाट नेक्स्ट, करना क्या है आगे, किसी को जनाब मालूम नहीं है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उसके ऊपर आते हैं। उसका एक चीज़ जो मौसूल हुई है वो जनाब जब गायब होते हैं तो शायद कुछ ऐसा उनके साथ होता है कि वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो भी वो नहीं चला रहा है, अली अमीन गंडापुर के हाथ में नहीं है। इतनी बड़ी मार्जिन से है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन आप ये सोचें कि इतने भारी मार्जिन से जीतने वाला वज़ीर आला बेख्तियार हो चुका है नहीं बल्कि हो चुका है। अब बैरिस्टर सैफ न्याज़ी उनके मुशीर हैं, ठीक है। अब वो PTM का जो एक जिरगा हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके ऊपर बयान देते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PTM के ऊपर, PTM के जिरगा नहीं होने देगी, इसका साथ नहीं देगी PTM का, क्योंकि विफाक ने जो है इसको बैन कर दिया है, लिहाजा हम इसका साथ नहीं दे सकते। अब
तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, तहरीक इंसाफ पार्टी जो है, उसका पार्टी बयान जो है वो पीटीएम के साथ खड़े हैं, पीटीएम का जिरगे के साथ खड़े हैं। हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ खड़े हैं और जिरगे की भरपूर हिमायत करते हैं। लेकिन वज़ीर अली अमीन, वज़ीर जो मुशीर हैं अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के, वो कह रहे हैं कि हम जिरगे की हिमायत नहीं करते, हम जिरगा नहीं होने देंगे। अब क्या बैरिस्टर सैफ जो है उसने खुद से उठकर जो है वो बयान दे दिया कि भाई हम जो है वो साथ नहीं देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, भोले ना बने। अब बैरिस्टर सैफ को जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद कहा है कि जाओ तुम यही बयान दो। क्यों? क्योंकि वो खुश करना है ना, ऊपर तो खुश करना है, अली अमीन गंडापुर को, अपने हैंडलर्स को तो खुश करना है ना। उनको कहना है देखो जी मेरा मुशीर क्या कह रहा है, छोड़ो तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ को छोड़ो, मेरा मुशीर क्या कह रहा है। जो मुशीर होता है ना, जो तर्जमान होता है ना वज़ीर आला का, तो वो कहेगा वज़ीर आला का जो मुशीर है वो क्या कह रहा है, तुम ये सुनो, छोड़ो तहरीक इंसाफ को। अपने ऊपर से इल्ज़ाम धुल गया। अब जो बहुत सारी जो पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है वो अली अमीन गंडापुर के नीचे नहीं है, वो हुक्म नहीं मानती। आज एक तरमीम भी की है हल्की पतली सी कि भाई पुलिस जो है वो मेरे अंडर आ जाए, जो अफसरान हैं डीपीओ वगैरह, एसएचओ वगैरह, या इनकी जो तकर्रियाँ हैं वो मैं खुद किया करूँगा। अब देखते हैं किस हद तक वो हो जाते हैं, कोशिश मेरे ख्याल से कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक बेख्तियारी है, जनाब के हाथ में कुछ नहीं है। इमरान खान से उनका राब्ता नहीं है। आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता, ये इतने बड़े लीडरान नहीं हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूदा जो भी ये टॉप की लीडरशिप है, आप एक बात ध्यान करके सोचें कि ये बड़े लीडर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब ही इमरान खान की जो मुलाकात है वो बंद हुई है, उसकी हिकमत अमली बंद हुई है, ये बेचारे, इनको मालूम ही नहीं है कि आगे करना क्या है, इनको पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है। ये कुछ बोल ही नहीं रहे, ये गूंगे हो गए हैं। वर्कर को क्या आगे बोलना है, वर्कर को क्या स्ट्रेटजी देनी है, अगर इमरान खान जो है वो ना बोलें, ऐसी पाबंदियां नहीं, तो तहरीक इंसाफ का क्या होगा? आप ये ज़रा खुद सोच लें। और ना कोई लीडर इनमें से उठकर कोशिश कर रहा है कि भाई इमरान खान को जाके मिलें उनसे, या कोई कोशिश करो भाई उनका किसी तरह पैगाम बाहर लाओ। आखिर इंसान बसते हैं अडियाला जेल में भी, जाओ अदालतों में पटिशनें दायर करो, इतने बड़े बड़े वकील बैठे हुए, सलमान अकरम राजा साहब, शोएब शाहीन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, यार इतने बड़े ह्यूज नाम हैं आप लोगों के पास। पटिशन दायर करो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में जाओ, उसके खिलाफ दायर करो, कहीं से तो ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन जनाब ठंड माहौल है, किसी के ऊपर किसी में जुर्रत नहीं हो रही कि वो ये चीज़ कर सके। और इमरान खान जो है वो जनाब कहते तन्हाई में है। वर्कर जो है उसका वो सोचूं मैं कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है। इतना बड़ा लीडर, यूं समझें कि बहुत बड़ा लीडर, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में, यार 6वीं 7वीं सबसे दुनिया की सबसे बड़ी जमात का वो लीडर है, और वो उसकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, और एक गैर कानूनी, यहाँ तक कि उसके वकला जो हैं उसके ऊपर भी दुनिया में क्या, पाकिस्तान में क्या, दुनिया में एक लॉ है, कानून है कि आपका वकील जो है वो मुलाकात कर सकता है, वो मुशावरत कर सकता है। उसके ऊपर पाबंदी दुनिया की कोई ताकत नहीं लगा सकती जब तक कि उसको सज़ा होती नहीं है केस में। अब केस में सज़ा भी नहीं हुई और मुलाकात भी वकला की बंद है, और कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है। और वहाँ KPK में कारकुनों को उठाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पुलिस उठा रही है। किसकी पुलिस? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की, गायब कर रही है, सहाफ़ियों को गायब कर रही है। तो मैं कैसे ना कहूँ कि अली अमीन गंडापुर जो है वो खुद हुकूमत नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है उनके पीछे। हाँ, कोई बेवकूफ़ नहीं है भाई, अली अमीन गंडापुर हुकूमत नहीं चला रहा है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की। और आखिर में बात करते हैं PTM के ऊपर, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर। वो जिरगा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो सबको मालूम है कि पिछले 70-76 सालों से, 70-75 सालों से उनको हकूक़ नहीं दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पश्तून, अगर ठीक है भाई अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए वो गैदरिंग करते हैं, वो जाके बैठते हैं, तो आप लोगों को क्या मसला है, उनको बैठने दें। अच्छा, उनको बैन कर दिया PTM को, और कहा कि इनको बैरूनी फंडिंग मिलती है, बाहर से फंडिंग हो रही है इसको। और भाई 2.5 साल पहले, अकल के अंधो, 2.5 साल पहले इसी PTM को ये मुहिब्बे वतन थी, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के वोटों से आप लोगों ने हुकूमत बनाई है, हुकूमत बनाई है, इमरान खान की हुकूमत गिराई है।
तो तब ये मुहिब वतन थे, तब ये सब कुछ इनका ठीक था, तब ये मुल्क दुश्मन जमात नहीं थी, तब इनको बैरूनी फंडिंग नहीं होती थी। लेकिन अब चूँकि आपके हैंडलर्स, आपको लाने वालों का जो है वो इनको ख़तरा पड़ गया है, तो जनाब अब वो मुहिब वतन जमात नहीं है, अब वो शरपसंद जमात है। अब उसको बैरूनी फंडिंग भी होती है और अब उसमें तमाम की तमाम बुराइयाँ, लिहाजा हमने उसको बैन कर दिया है। लें जी जनाब, वैसे इस मुल्क में जो भी है वो बैरूनी फंडिंग के ऊपर है। पश्तून अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो बैरूनी फंडिंग के ऊपर हैं। बलोच अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो बैरूनी फंडिंग पे हैं। यहाँ पर सराइकी सिंधी जो भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता है वो बैरूनी फंडिंग पे है। तहरीक इंसाफ वो बेचारी 2.5 साल से ज़ेर अताब है, वो जो है वो बैरूनी फंडिंग पर है। जो भी जिससे भी इस्टेब्लिशमेंट को ख़तरा होता है उसके ऊपर यही सबसे पहले इल्ज़ाम लगता है कि इसको बैरूनी फंडिंग हासिल है, बैरूनी फंडिंग हो रही है। और 3 से 4 मासूम शहरियों के ऊपर गोलियां मार के उनको शहीद भी कर दिया गया है। पीटीएम के आज जो जिरगे के जो तैयारियां वगैरह थी, लोग जमा थे, तो ये भी बड़ा एक अफसोसनाक चीज़ है कि अपनी रियासत ने अपने लोगों को बग़ैर किसी जुर्म गोलियों से भून दिया और किसी को ख़याल तक नहीं है। रियासत जो ख़ुद एक आग लगा रही है, और वज़ीर दाखिला जो हैं, एक नाम के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वो बयान देते हैं कि जो पीटीएम का साथ देगा, जो इनके हक़ में बात करेगा, उसका भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा, पासपोर्ट मनसूख होगा। यानी अब अपने शहरियों से अगर कोई बात करेगा तो अब अपने शहरियों से उसकी नेशनैलिटी छीन लोगे, उसकी कौमियत ही छीन लोगे। भाई वाह, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।